इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2022 मतलब 2022 में जो नीट एग्ज़ाम होने वाला है उनके बारे में, सारे सवाल के बारे में बात करूँगा। ये मोस्ट लोगों की, मोस्ट स्टूडेंट की सवाल है। एग्ज़ाम डेट कब होगा, ओमिक्रॉन इफेक्ट करेगा या नहीं, क्या नीट इस साल से ट्वाइस दो बार होने वाला है, या मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिफ़िकल्टी लेवल इस साल की तरह डिफ़िकल्टी लेवल में क्या फ़र्क पड़ेगा, और क्या मुझे कट ऑफ टारगेट करना चाहिए जो मैं सेफ जोन में रह सकता हूँ। तो ये सारे सवाल की मैं बात करूँगा और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के भी बारे में बात करूँगा। तो इससे पहले आप लोग वीडियो शुरू करें तो इससे पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको जो नोटिफिकेशन आएगा आपको मिलता जाएगा। और जो नीट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब अगले बार जो नीट देने जा रहे हो, उन सब स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस महीने से इस चैनल में एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे लेक्चर मैं डालने जा रहा हूँ। टेस्ट सीरीज, रेपुटेड इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल्स, माइंड मैप, बहुत सारे मैं चीज़ इस चैनल में डालता जाऊँगा। जो स्टूडेंट अगले साल नीट देने जा रहे हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर मैं वीडियो की बात करूं तो यहाँ पर जो ये सारे क्वेश्चन अभी स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं बात करूं, अगर ओमिक्रॉन के बारे में बात करूं तो ओमिक्रॉन रिसेंटली कुछ दिन पहले ही WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न करके डिक्लेयर किया है। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न तो है, लेकिन अभी इंडिया में उतना ज़्यादा इफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग ये तो नहीं बता सकते लेकिन बाद में इसका इफ़ेक्ट क्या होगा या क्या नहीं होगा, तो हम लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को ये करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, जितना संभव हो सके तो घर में रह के स्टडी में फोकस करना चाहिए। इनके चक्कर में आप लोगों का स्टडी का बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसके बारे में मत सोचिए और अपने स्टडी में फोकस कीजिए। और इस साल मुझे जो लगता है बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। ऑलरेडी पिछले साल और उसके पिछले साल मतलब 2020 और 2021 में बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, और एकेडमिक कैलेंडर का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। तो मुझे जो नहीं लगता इस साल इतना ज़्यादा डिले करेगा एनटीए। तो अगर मैं उसके बाद नीट दो बार होगा या नहीं होगा उसके बारे में बात करूं तो JEE मेन जो है ये 4 टाइम्स हो रहा है, लेकिन ये तो एक संभावना है ट्वाइस होगा या नहीं होगा। लेकिन मुझे जो लगता है इस साल मतलब 2022 में शायद नहीं होगा, या 2023 और 2024 से शायद हो सकता है। लेकिन इस साल तो मुझे जो लगता है नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा डिले हो चुका है। तो मुझे जो लगता है इस साल तो नहीं होगा। और एग्ज़ाम मोड की अगर बात करूं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन सेम वही बात। अगर ऑनलाइन होता है तो 2 बार हो जाने की एक चांस है, लेकिन नीट में करीब 17-18 लाख बच्चे बैठते हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करना का थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और मुझे लगता है इस साल एक बार ही एग्ज़ाम होगा, और मोड ऑफ एग्ज़ाम तो ऑफलाइन ही होगा मस्ट। अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो डिफ़िकल्टी लेवल अब लोग नीट 2020 में जो था बहुत ही ज़्यादा इजी था। हर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इजी था। लेकिन 21 में फिजिक्स थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी तो नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ा तो लेंदी था। और केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो इजी था। तो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं तो
हर साल की तरह इजी टू मॉडरेट, इजी टू मीडियम रहेगा। मतलब 2 सब्जेक्ट इजी रहेगा, एक कोई भी एक थोड़ा सा लेंदी होगा या थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा जैसा JEE एडवांस में होता है या JEE मेन में होता है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा। जो मुझे जो लगता है इजी टू मॉडरेट होगा। इस साल अगर फिजिक्स थोड़ा सा टफ था तो अगले साल शायद केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन बायोलॉजी तो सब कुछ NCERT बेस्ड ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा कुछ होगा। तो अल्टीमेट आप लोग NCERT को भरोसा करके चल सकते हो, उससे ज़्यादा उससे बाहर कोई भी नहीं आता है, आप लोग सभी लोग जानते हो। तो डिफ़िकल्टी लेवल ऐसा ही रहेगा, इजी ही रहेगा, इजी टू कोई भी एक सब्जेक्ट मॉडरेट आ जाएगा, लेकिन टफ तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। अगर मैं काटअप की बात करूं तो काटअप की टारगेट की बात करूं तो हर स्टेट की ये तो काटअप डिफ़िकल्ट मतलब वेरी करता है, वो तो पक्का कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन काटअप की अगर बात करूं तो आप लोग 620 630 प्लस अगर टारगेट कर रहे हो, 620 प्लस या 630 ऐसे टारगेट करोगे तो आप लोगों को कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि 620 ही टारगेट करूंगा या 630 टारगेट करूंगा। सभी लोगों को टारगेट ये होना चाहिए 650 प्लस, ये तो टारगेट होना चाहिए पहले से। अगर 650 प्लस टारगेट करोगे तो आप लोगों को 630 640 ऐसा नंबर आएगा और आप लोगों को आसानी से कोई भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अभी से ये तो टारगेट करना बेवकूफ़ी है, मतलब पहले से आप लोगों को 650 प्लस टारगेट करके चलना है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम ये सभी स्टूडेंट की सवाल है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं होगा। तो अगर बात करें तो NTA नीट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है NTA और काउंसलिंग कंडक्ट कराता है MCC। तो इस साल NTA ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया और NTA ने रिज़ल्ट निकाल भी दिया, लेकिन रिज़ल्ट में कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो घपला है, तो इसीलिए डिले हो रहा है काउंसलिंग। तो कोई बात नहीं। और MCC जो है काउंसलिंग करने में थोड़ा तो दिक्कत हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है। अगर एग्ज़ाम की डेट की बात करूं तो एक तो ये डिपेंड करेगा ओमिक्रॉन की, मतलब कोरोना की कोविड की अपडेट के बारे में, कोविड कैसा क्या होगा। 2 नंबर ये डिपेंड करेगा 21 मतलब इस साल जो नीट हो चुका है इसका काउंसलिंग कब होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। 3 डिपेंड करेगा CBSE एग्ज़ाम क्या कब होने वाला है। तो ये 3 फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो CBSE अगर एग्ज़ाम की बात करूं तो शायद दिसंबर या जनवरी में उसका टर्म 1 एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और मई में टर्म 2 की एग्ज़ाम है। तो अगर मई में टर्म 2 की एग्ज़ाम है उसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो मई में तो पक्का नहीं होगा, ये तो श्योर है। और ओमिक्रॉन की बात करूँ तो ओमिक्रॉन अभी फ़िलहाल तो इंडिया में इतना डरने की कोई बात नहीं है, अभी तो डरने की कोई बात नहीं है। और 21 की काउंसलिंग की बात करूं तो 21 की काउंसलिंग तो अभी तो ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब स्टेट की बहुत सारे स्टेट की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आ गया है, लेकिन अगर ऑल इंडिया काउंसलिंग नहीं होगा तो स्टेट भी उनका काउंसलिंग नहीं करा सकता है। तो इसीलिए थोड़ा तो डिले हो रहा है, जनवरी की तरफ चला जाएगा, कोई भी इसमें डाउट की बात नहीं है। तो ये 3 फैक्टर से मैं अगर पकड़ूँ तो एग्ज़ाम डेट शायद जुलाई में शायद होगा, या जून का लास्ट या जुलाई में ही शायद होगा। लेकिन उतना ज़्यादा मुझे जो लगता है उतना ज़्यादा पीछे तो नहीं जाएगा, मतलब NTA चाहेगा कंडक्ट पहले मतलब उतना ज़्यादा डिले ना हो ऐसा ही चाहेगा NTA। तो मुझे जो लगता है जुलाई और जून या लास्ट या जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को एक सेफ जोन पकड़ के चलना है। तो जून 15 या जून लास्ट तक या जून महीना पूरा
आप लोगों को एक सेफ जोन पकड़ के चलना है। तो अभी तो दिसंबर महीना चालू हो रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब हम लोगों के पास अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ है नीट प्रिपरेशन के लिए। अप्रॉक्स 5 to 6 मंथ है। उससे पहले हम लोगों को अच्छे से सिलेबस ख़त्म करना है, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है और अच्छे से तैयारी करना है। तो आप लोगों के पास 5 to 6 मंथ है, ऐसे पकड़ के चलो। तो शायद मैं इस सारे सवाल की जवाब दे चुका हूँ, और भी कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा। मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और नीट काउंसलिंग रिलेटेड बहुत सारे अपडेट के लिए हर स्टेट की आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मतलब काउंसलिंग रिलेटेड हर अपडेट मैं इस चैनल पे टाइम टू टाइम देता रहूँगा। हर स्टेट के लिए काउंसलिंग कैसे होगा, फर्स्ट राउंड का काटअप क्या होगा, हर साल का और मैं बहुत सारे स्टेट्स का काटअप इस साल किया जाने वाला है, उसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैं हर स्टेट का काटअप क्या होने वाला है, बहुत सारे स्टेट का काटअप क्या होने वाला है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, यहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोग चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।